हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। आज हम आपको बताएंगे कि किन किन कारणों से काउंसलिंग करते समय किन किन गलतियों से आपकी जो सीट होती है वो कैंसिल हो जाती है, और आपको जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरे वीडियो में आज इसी को लेकर हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो पहली जो गलती है काउंसलिंग मिस्टेक में, वो है कैटेगरी मिस्टेक। देखिए क्या होता है कैटेगरी मिस्टेक, कि आपने जो फॉर्म जब भरा है उसमें जो कैटेगरी डाली है आपने, तो वो मैटर नहीं करती है। सबसे पहले वो मैटर नहीं करती है। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म फिल वहाँ पे आपको जब फॉर्म फिल का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपका एक कैटेगरी का भी ऑप्शन आएगा। तो अगर आपके पास उत्तराखंड का जाति प्रमाण पत्र है, ऑफिशियल वाला जाति प्रमाण पत्र है, तो आप कैटेगरी चूज़ कीजिएगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है और आपने आपने वो चूज़ कर लिया, कैटेगरी चूज़ कर लिया, और आपको बाई चांस आपको कोई रिजर्व सीट मिल गई, जैसे ओबीसी के लिए रिजर्व सीट होती है, एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट होती है, आपको रिजर्व सीट मिल गई और आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो दूसरी गलती है वो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स सेम गलती करते हैं। वो ये है कि TFW वाली गलती। देखिए TFW वाली गलती क्या होती है, आप ध्यान सुनिए इस चीज़ को। कि देखिए पहली बात, जो कॉलेज होते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूँ जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर है, तो वो आपको जब कॉलेज फिल करेंगे, आप अपने काउंसलिंग में जब कॉलेज फिल करेंगे तो आपको दो तरह से देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर, ठीक है, और दोबारा आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर, लेकिन उसके सामने आपका लिखा होगा TFW। ठीक है, तो TFW क्या होता है? TFW होता है ट्यूशन फीस। अगर आपको TFW मिलता है तो कॉलेज में आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो आपकी माफ़ होती है, मतलब ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। लेकिन TFW भी एक रिजर्व कैटेगरी के लिए है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल है, तो ही आप TFW को फिल कीजिएगा। अगर आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है और आपका बन भी नहीं सकता, ऐसा बहुत लोगों को होता है जिनका बन नहीं सकता, क्योंकि उत्तराखंड में वो 15 साल से नहीं रह रहे होते और वो जीप का एग्जाम देके कॉलेज लेना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो वो भी TFW फिल कर देते हैं। अब बाई चांस आपको TFW का कॉलेज मिल गया, TFW कॉलेज मिला, तो आप जब एडमिशन करने जाएंगे तो आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा, और आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपका अब मान लीजिए कि आपके पास उस समय डोमिसाइल नहीं है और लेकिन आपका बन सकता है डोमिसाइल, आप 15 साल से रह रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पे आके आपको एक अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। एडमिशन आपका हो जाएगा, आपको 15 दिन बाद यहाँ पे जब कॉलेज खुलेगा आपको डोमिसाइल जमा करवाना पड़ेगा। इसका एक लिमिटेड टाइम होता है जमा करने का, तो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप जमा नहीं कर रहे हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और TFW को लेकर और एक चीज़ है, आपको TFW अगर आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आपको दोनों कॉलेज फिल करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप TFW कॉलेज फिल कर रहे हैं, आपको TFW करना है और साथ में आपको नॉर्मल कॉलेज भी फिल करने हैं। ठीक है, तो आपको जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर TFW वाले सिलेक्ट करना है अगर आपको डोमिसाइल है, और साथ में आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो TFW की सीट होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, कॉलेजों में 1 या 2 सीट ही होती है, मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और तीसरी जो गलती होती है वो है लॉक वाली गलती। जो बच्चे ऐसे कॉलेज फिल करते हैं तो वो लॉक कर देते हैं कॉलेज फिल करने का, वो फिर वो बाद में सोचते हैं कि नहीं मुझे और सारे चॉइस करने चाहिए थे, तो उन्होंने कॉलेज इतने से मुझे नहीं मिलेगा इनमें से कॉलेज, तो आप लॉक कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि यार मैं अनलॉक कैसे करूँ। ये गलती पिछले साल बहुत सारे बच्चों से हुई थी कि उन्होंने लॉक कर दिया था और अनलॉक को लेकर बहुत ही परेशानी हुई थी। तो अनलॉक हो जाता है लेकिन बहुत ही दिक्कत आती है। अनलॉक करने के लिए आपको बार बार उनके पास कॉल करना पड़ता है, आपको मेल करना पड़ता है, तब जाके आपका खुलता है लॉक। ठीक है, तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। तो ये 3 गलती मैंने बता दी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स, आप जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ पे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका रैंक कार्ड। आपको साइड में मैं यहाँ पे एक एक करके दिखाता जाऊँगा कि जो पहला आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रैंक कार्ड। रैंक कार्ड वो है जब आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म होने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा वही आपका रैंक कार्ड होता है, उसका आपका प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो आपको ले जाना है, एक आपको वो ले जाना है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका सीट अलॉट लेटर। ठीक है, सीट अलॉटेड लेटर होता है। सीट अलॉटेड लेटर वो होता है जब आपका काउंसलिंग पूरा हो जाएगा, आपको जो सीट अलॉट होगा तो आप वहाँ से उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको आप साथ में ले जाना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपको अपने साथ मिनिमम आप 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाना। ठीक है, 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले आना। लेकिन वहाँ पे जो लिखा रहता है, आप काउंसलिंग से के समय डॉक्यूमेंट्स आता है उसमें 2 फोटो लिखा रहता है,
लेकिन मैं अपने उससे बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज गया था एडमिशन के लिए तब मुझसे 6 फ़ोटो मांगे गए थे। तो कहीं की 6 और कहीं की 8 फ़ोटो मांगे जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने साथ कम से कम 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाना है। और आपको साथ में 2 लिफ़ाफ़े ले जाने पड़ते हैं। जो डाकिया से डाकिया लिफ़ाफ़े लेके आते हैं, वो वाले लिफ़ाफ़े को ले जाना है। लिफ़ाफ़े आपको स्टेशनरी के दुकानों में आपको मिल जाएंगे। तो आपको 2 या 3 आप अपने साथ लिफ़ाफ़े ले जाना, वो आपको चाहिए होता है। आप साथ में आप चाहे तो अपना एडमिट कार्ड भी ले जाना। वैसे एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं की मांग लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पड़ती, मुझसे नहीं मांगा था। आपको कहीं की पड़ती है एडमिट कार्ड की ज़रूरत, आप अपना एडमिट कार्ड भी साथ ले जाना। अब तो एडमिट कार्ड आपने निकाला ही होगा, जब आप पेपर देने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो एडमिट कार्ड आपको लेके आना पड़ता है। तो आप निकाल ही लेंगे, तो वो एडमिट कार्ड साथ में ले जाना। और साथ में आपको ले जाना है आपका 10th की मार्कशीट, ठीक है। आपको 10th की मार्कशीट ले जानी है। और अपने अगर 12th अपने मान लीजिए आपने 12th भी कर रखा है, ठीक है, उसके बाद आपने जीप का फॉर्म फिल किया, तो आपको 12th का भी ले जाना है साथ में, ठीक है। आपको 10th का भी ले जाना है, अगर आपने 12th किया है तो अपने 12th का भी ले जाना है। मान लीजिए आपने 12th नहीं किया, आपने 11th में भरा है फॉर्म, ठीक है, तो आपको 11th का रिजल्ट ले जाना है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ इसमें, अगर मान लीजिए आपने 10th के बेस से फॉर्म भरा है, तो आपको अपना 10th का रिजल्ट तो ले जाना है। और कुछ बच्चे ऐसा होता है जिन्होंने 10th किया है, उसका 1 साल गैप किया है, फिर उन्होंने जीप का फॉर्म भरा है, तो उनके पास बीच में एक गैप होता है, ठीक है। उस गैप के लिए आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनता है, एक फॉर्म टाइप का बनता है, वो आपके स्कूल से बन जाएगा। आपने जहाँ से 10th किया है वो आप वहाँ पर जाइए, आप बोलिए मैंने 1 साल गैप किया है, तो मुझे एक फॉर्म बना के दे दीजिए। वो फॉर्म आपको दे देंगे, वो आपको कॉलेज में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ले जाना पड़ेगा। साथ में आपको अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, टीसी और सीसी अपने साथ ले जाना है, ठीक है। और आपको अगर मान लीजिए आपको कैटेगरी सीट मिली है, आपको कैटेगरी सीट जैसे SC ST OBC से कोई सीट मिली है, तो आपको अपने साथ अपने जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। और अगर आपको TFW की सीट मिली है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको TFW की सीट मिली है और आपको ऐसे मिल रहा है, जाति कैटेगरी से भी मिली है और आपको TFW भी मिला है, तो आपको जाति भी ले जाना है, साथ में जाति भी ले जाना है। और TFW मिला है, आपको जनरल कैटेगरी से TFW मिला है, मान लीजिए आपको जनरल कैटेगरी से TFW मिला है, तो आपको TFW अगर मिलेगा तो आपको 2 चीज़ें ले ही जानी पड़ेगी। एक है आय प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र जो एक्सपायर ना हो, क्योंकि आय प्रमाण पत्र 6 महीने के लिए वैलिडिटी होती है, 6 महीने की। तो आप आय प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है, आप आसानी से बनवा लीजिएगा। और साथ में आपको ले जाना है स्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है। आपको अगर TFW मिला तो स्थायी प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको ले जाना पड़ेगा। और आपके पास इनमें से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपके पास वो है, आपको घर पे छूट गया है, तो पहले मैंने वो बता ही दिया, तो आप अंडरटेकिंग वहाँ पे भर दीजिए और आपको एक लिमिट टाइम मिलता है, उस टाइम पे जाके आपको वो जमा करना पड़ता है और आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। और आपको और एक चीज़ ले जानी पड़ती है, वो है आपका एंटी रैगिंग फॉर्म, ठीक है। एंटी रैगिंग फॉर्म को ले जाना पड़ता है। आपको बहुत सारे बच्चों के पास एंटी रैगिंग फॉर्म होता नहीं है वहाँ पे जाके, तो एंटी रैगिंग के लिए वो अंडरटेकिंग ही डालते हैं, तो फिर बाद में वो जमा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको चाहे तो अपने साथ ले आना, आप कोई किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पर जाके आप बोलिए मुझे बना के दे दीजिए आप हमारा एंटी रैगिंग फॉर्म, तो वो बना के दे देगा एंटी रैगिंग फॉर्म। तो आपको एंटी रैगिंग फॉर्म ले जाना है। और साथ में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ले जानी है, आपका जो मेडिकल होता है, मेडिकल आपको ले जाना है। साथ में आपको मेडिकल चाहिए होता है वहाँ पे, और मेडिकल मांगेंगे, तो मेडिकल आपको बनवा लेना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना हुआ चाहिए, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल बना के आप ले जाइए। और बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।